क्या इस बार कुर्बानी फ्री बकरीद मनाएंगे भाईजान? ये सवाल उठा है और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि एक मुस्लिम देश के बादशाह ने कुर्बानी पर रोक की डिमांड की है। फैसला एक ऐसे देश से आया है जहां हर 100 में से 99 लोग मुसलमान हैं, पर क्या भाईजान इसे मानेंगे? मोरक्को के सुल्तान की बात निहायत बेवकूफ़ी वाली है। एक साल में कुर्बानी होती है और वो जहाँ एक साल के अंदर ये कुर्बानी होती है, उसके अलावा कोई यहाँ कुर्बानी है नहीं। हम हिंदुस्तानी हैं और हम कुर्बानी करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए फ़र्ज़ है। सदियों से हम कुर्बानी देते आ रहे हैं और कुर्बानी उसकी दी जाती है जो अपनी महबूब चीज़ हो। किसी जानवर की कुर्बानी के साथ साथ अपनी बुराइयों को भी कुर्बानी हम दे सकते हैं। अपनी गलत चीज़ों को ख़त्म करके ये भी एक कुर्बानी है। बकरीद में कुर्बानी पर रोक को लेकर देश भर के भाईजान बट गए हैं। सवाल यह है कि बकरीद में जानवरों की कुर्बानी दी जानी चाहिए या नहीं। ये सवाल एक इस्लामिक देश के बादशाह ने उठाया है और इस पर उत्तर प्रदेश से लेकर कश्मीर तक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। हम हिंदुस्तान को देखते हैं, हमारे प्रधानमंत्री को देखते हैं, हम अपने अमित शाह जी को देखते हैं, योगी जी को देखते हैं। वो कभी ना कुर्बानी को ना कभी कुछ दुख हुआ, ना कुछ हुआ, ना उन्हें कोई एतराज इस तरह का। एक साल में कुर्बानी होती है और वो जहाँ एक साल के अंदर ये कुर्बानी होती है, उसके अलावा कोई यहाँ कुर्बानी है नहीं। अगर मोर कुक्कर ने करा वो अपनी जानेगा। हम तो हिंदुस्तान के वासी हैं। हम हिंदुस्तानी हैं और हम कुर्बानी करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए फ़र्ज़ है, हमारे लिए ज़रूरी है। हम उनकी बातों को हमारा उनसे कोई एतराज़ नहीं है, ना ही उनकी बात को मानते हैं। हम हिंदुस्तान के हैं, हम अपने प्रधानमंत्री की मानते हैं और हम योगी जी की मानते हैं। हाँ, हमारे देश में ना प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ की कोई आपत्ति है, न हमारे मुख्यमंत्री जी को कोई आपत्ति है। यहाँ ये एक लोकतंत्र है, ये तानाशाही नहीं है। यहाँ तो हर एक तबके का आदमी है जो जिस धर्म को मान रहा है उस धर्म के हिसाब से चलेंगे। और हमारे धर्म में तो इस चीज़ की इजाज़त है, तो इस काम को होता रहेगा। ये तो यहाँ अपने धर्म से चलेंगे। वो मोर कोक वाले जो वो मानते हैं वो माने, हम नहीं मानेंगे इस बात को। यूपी के मुजफ्फरनगर में भाईजान अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक ने कहा कि वो मोदी और योगी की सुनेंगे, तो क्या आने वाले दिनों में अगर कुर्बानी के खिलाफ देश में आवाज उठी तो क्या मुसलमान उसे मान लेंगे? यूपी में क्या माहौल है, ये मुरादाबाद और गाजियाबाद के भाईजान की जुबानी सुनिए। ये कुर्बानी इसलिए दी जाती है कि वो कटे और उसका जो गोश्त हो वो हमारे मुसलमान भाई हो जो कभी जिनको गोश्त खरीदने के उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो गोश्त खरीद पाए, तो वो एक ऐसा पर्व आता है कि उस पर वो गोश्त उन्हें मिलता है फ्री में। और हम सदियों से कुर्बानी देते आ रहे हैं। कोई भी किसी भी देश का बादशाह हो या धर्म गुरु हो, अगर इस्लाम के खिलाफ बात करेगा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। सदियों से हम कुर्बानी देते आ रहे हैं और कुर्बानी उसकी दी जाती है जो अपनी महबूब चीज़ हो। किसी जानवर की कुर्बानी के साथ साथ अपनी बुराइयों को भी कुर्बानी हम दे सकते हैं। अपनी गलत चीज़ों को ख़त्म करके ये भी एक कुर्बानी है। यूपी में इस्लामिक बादशाह को लेकर जो बातें चल रही हैं वो आपने सुनी। अब समझिए कि कुर्बानी फ्री रमजान की अपील कहां से शुरू हुई। एक मुस्लिम देश मोरक्को के बादशाह ने मुस्लिमों को कुर्बानी पर रोक लगाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों को कुर्बानी का असली महत्व समझना चाहिए और कुर्बानी की रस्म से परहेज करना चाहिए। यूपी से 1000 किलोमीटर दूर कश्मीर में भी कुर्बानी को लेकर मुस्लिम क्लियर हैं कि कुर्बानी नहीं रुकेगी। ये कुर्बानी इसलिए दी जाती है कि वो कटे और उसका जो गोश्त हो वो हमारे मुसलमान भाई हो जो कभी जिनको गोश्त खरीदने के उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो गोश्त खरीद पाए, तो वो एक ऐसा पर्व आता है कि उस पर वो गोश्त उन्हें मिलता है फ्री में। और हम सदियों से कुर्बानी देते आ रहे हैं। कोई भी किसी भी देश का बादशाह हो या धर्म गुरु हो, अगर इस्लाम के खिलाफ बात करेगा तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी। सदियों से हम कुर्बानी देते आ रहे हैं और कुर्बानी उसकी दी जाती है जो अपनी महबूब चीज़ हो। किसी जानवर की कुर्बानी के साथ साथ अपनी बुराइयों को भी कुर्बानी हम दे सकते हैं। अपनी गलत चीज़ों को ख़त्म करके ये भी एक कुर्बानी है। देखिए, हमारे मजहब के हिसाब से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह के हुक्म से की, और पूरे दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ मुस्लिम कंट्री हैं या मुस्लिम हैं सभी कुर्बानी करते हैं और हम अपने मज़हब के हिसाब से उसको मानते हैं, इसलिए कुर्बानी सब जगह होती है। मोरक्को भी मुस्लिम राष्ट्र है। मोरक्को का मतलब नहीं है, हमें जो कुरान का फ़ैसला है, जो कुरान हदीस से साबित है, हम उसी को मानते हैं। वो मोरक्को में ही अपना वो रखें
उनको फतवा देने की ज़रूरत नहीं है। ये राजनीति है बहुत बड़ी। हमारा देश फूलों के गुलदस्ते की तरह है, सभी धर्मों के लोग रहते हैं और हम शुरू से कुर्बानी करते आए हैं। जो हमारे कुरान और हदीस का फैसला है, कुर्बानी होनी चाहिए और कुर्बानी पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान हैं सभी देते हैं। इस्लामिक मान्यता के मुताबिक हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में बकरीद मनाई जाती है और इस दिन जानवरों की कुर्बानी देने की प्रथा चली आ रही है। कुर्बानी के बाद मांस को गरीबों के बीच भी बांटा जाता है, लेकिन जब मोरक्को के बादशाह ने इस पर रोक की बात की तो मुसलमान ही नहीं बल्कि मौलाना भी इसका विरोध करने लगे। ताकीद है कुर्बानी के सिलसिले में जी, जिसके पास पैसे हैं और वो कुर्बानी नहीं दे सक रहे हैं तो इंदल्लाह वो जवाब दे हैं। और यहाँ तक ताकीद है कि अगर कोई गरीब है तो चंद लोग मिलकर कुर्बानी दें। मोरक्को के सुल्तान की बात निहायत बेवकूफ़ी वाली है। मैं तमाम मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि वो मोरक्को के सुल्तान पर बिल्कुल ध्यान ना दे, क्योंकि ये एक बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है। हमने पहले भी कहा था और आज भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति नाम मुसलमान रख ले तो वो मुसलमान है। मुसलमान होने के लिए गहरा अध्ययन होना जरूरी है और मुसलमान जानता है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अब जान लीजिए कि मुस्लिम बादशाह ने कुर्बानी पर रोक लगाने की बात क्यों की। मोरक्को में लगातार 7वें साल सूखा पड़ रहा है। वहाँ जानवरों की आबादी कम हो गई है और मांस की कीमतें बढ़ गई हैं। मोरक्को में 99% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है और वहाँ के मुसलमान अपने बादशाह की बात पर गौर कर रहे हैं। लेकिन भारत में न तो मौलाना और न ही भाईजान, कोई भी बादशाह का ऐलान नहीं मानने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। ज़ी न्यूज़।